हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम लोग इस पर 5वां वीडियो बना रहे हैं और आप लगभग 36 सवाल अभी तक 4 वीडियो में मैं आपको दे चुका हूं। उसके अलावा आपको उस 4 वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट भी लगभग आधा घंटे का दिया है। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो चीज़ों को समझना चाहते हैं, सही तरीके से सवाल करना चाहते हैं कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं, ये सारे सवाल जितने सवाल लिए गए सब एग्जाम में आए हुए हैं, तो कृपया आप शुरू से वीडियो को देखना चालू करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का क्या है, तो सवाल एक लिख रखा है, इसको आपको देखना है। देखो, बड़ा अच्छा सवाल है और इसको वही कर पाएगा। अभी तक तो मैं इस तरह का सवाल कराया हूं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये वही विद्यार्थी कर पाएगा जिसको कॉन्सेप्ट बहुत एकदम गहन से अच्छे से, पिछले वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। चलो, क्या है, 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुक्त दिए जाने पर कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो मैंने इस तरह के सवालों में आपको बताया था कि ऐसा है। देखो, कह रहा है कि यहां पर इस पे फोकस करना है हमको, ये वाली चीज से पकड़ के सवाल को पूरा हल कर दिया जाए। 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो भैया हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का सीपी, शुरू में क्या मानेंगे, एक वस्तु 1 रुपए की है, एक कुर्सी 1 रुपए की अगर आप मानेंगे तो मुझको ये बताओ। अच्छा, उससे पहले आप एक चीज जानते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं नए बच्चों के लिए, कि हमको लाभ और हानि की गणना करने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ 2 चीजें चाहिए। अगर सीपी और एसपी का रेशियो अगर हमको मिल जाए तो हम लाभ और हानि की गणना अच्छे से कर सकते हैं। तो आप ध्यान देना भैया, 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। अगर सपोज करो कि एक कुर्सी 1 रुपए की है, सीपी, एक कुर्सी का सीपी अगर 1 रुपए माना जाए तो वो बेच कितना कुर्सी रहा है, 60 कुर्सी बेच रहा है। अगर 1 रुपए की एक कुर्सी है तो 60 कुर्सियों का सीपी कितना होगा, तो आप तुरंत कहेंगे कि गुरुजी 60 होगा। 60 कुर्सियों का सीपी 60 होगा। ठीक है, एसपी फिर कितना होगा, आपसे कहा प्राप्त लाभ जो है 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर लाभ है। अगर एक कुर्सी का लागत मूल्य 1 रुपए, तो बताओ 45 कुर्सियों का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 45 रुपए। और जबकि बेचा कितनी कुर्सियां हैं, तो 45 रुपए का लाभ और 60 कुर्सियां उसने बेची तो 60 रुपए का सीपी, मतलब टोटल एसपी कितना बनेगा, ध्यान दोगे तो 60 रुपए तो उसका सीपी है यानी क्रय मूल्य, और 45 रुपए का उसका लाभ हुआ, तो टोटल लाभ हुआ कितने का, 105 का। तो यहां पर आ जाएगा 105। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसको देखो, काट देते हैं। 15 चौको 60, अब 15 सत्ते 105। इतनी बात में समझ आई। मतलब यहां पर सीपी आ गया 4 और एसपी हो गया 7। सीपी आ गया 4, एसपी हो गया 7। अब आगे बात को समझना है। अब कहा क्या है उसने, कह रहा 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुक्त दिए जाने पर कितना लाभ प्राप्त होगा। भैया वो दे कितना कुर्सी रहा, कह रहा 77 कुर्सियों के साथ में, 77 कुर्सियों के साथ में 21 कुर्सियां मुफ्त में फ्री में दी जाती है। तो अगर एक कुर्सी 1 रुपए की हमने माना था, तो बताओ 77 कुर्सी तो 77 रुपए की होंगी ही होंगी, उसको दे रहे हो आप। 77 कुर्सी वो खरीद रहा है और आप 21 कुर्सी उसको फ्री में भी दे रहे हैं। तो टोटल आप कुर्सी उसको दे कितना रहे हैं, 98 कुर्सी दे रहे हैं। कितनी कुर्सी दे रहे हैं, 98 कुर्सी दे रहे हैं। तो भैया अगर एक कुर्सी 1 रुपए की मानी गई थी, तो बताओ 98 कुर्सी कितने की होगी, 98 रुपया की होंगी कि नहीं होंगी, बोलो होंगी, बिल्कुल होंगी। अब आप आगे समझिएगा, कह रहा है, हाँ कहां चला गया, अब कह रहा 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त दी गई। अब मुझको ये बताओ, जब दुकानदार के पास वो सामान लेने गया तो भाई उसने, दुकानदार ने क्या किया कि 77 कुर्सियों के साथ में 21 कुर्सियां फ्री थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसने केवल 77 कुर्सियों का पैसा लिया उससे। उसने कितने कुर्सियों का पैसा लिया, 77 कुर्सियों का पैसा लिया है। तो देखो ये रेशियो बनाने का फायदा क्या होगा। अब यहां से समझिएगा, ये सीपी बता रहा है कि आपको एक कुर्सी 4 रुपए की पड़ रही है और बेच रहे हैं आप उसको 7 रुपए में। ऐसे समझिए,
एक कुर्सी 4 रुपए की बिक है और एक कुर्सी 7 रुपए की बेची जा रही है, तो बताओ आपने उसे 98 कुर्सी दिया है तो उनका सीपी 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 98 गुणे 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक कुर्सी 7 रुपए की बेची गई, क्या एक कुर्सी 7 रुपए की बेची गई तो उसने कितने का प्राइस उससे दिया, 77 कुर्सियों का दाम लिया है भाई, ये 21 तो उसने फ्री में दे दी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक कुर्सी 7 रुपए की तो 77 कुर्सी ये इतने की हो जाएगी। तो ये नया सीपी जो है, जो दोबारा उसने जो ये 77 बेचा है और 21 फ्री दी है उसके हिसाब से है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो कुछ कटेगा, 7 से काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 एकन्नम 7, 7 चौक 28, फिर 7 से 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 7 दुनाई 14, तो भैया ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4 दुनाई 8 और ये 11 एकन्नम 11। दिख रहा है ना, चीजें आपको दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सीपी है 8 रुपया और एसपी है 11 रुपया। किसके हिसाब से, ये जो सेकेंड स्टेप लिखी गई है इसके हिसाब से अब चीजें हो गई हैं, ठीक है। ये चीजें तो आप मुझको ये बताओ भाई, सीपी है 8 और एसपी है 11, मतलब 8 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 11 रुपए में। तो बताओ लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ आपका 3 रुपया का। तो आप प्रतिशत लाभ की गणना कैसे करते हो, बहुत बार बता चुका हूं, प्रतिशत लाभ की गणना करते हो, हमको लाभ चाहिए तो लाभ कितने दिख रहा है, 8 से हो गया 11, 3 का लाभ दिख रहा है, तो 3 बटे में क्या आ जाएगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। आप चाहो तो गुणा कर दो 100 का, कर लो, या तो आपको पता है कि 1/8 की वैल्यू होता है 12.5%, कितना होता है 12.5%, लेकिन यहाँ पर गुणे में 3 है ऊपर, तो 12.5 का 3 बार गुणा करेंगे, 12.5 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5% आएगा। कितना आएगा, 37.5%। ये 100, या तो फिर जिनको नहीं समझ में आया है भैया इसको पूरा हल करो, मैंने तो 100 का गुणा किया ही नहीं है, आपको मैंने कितनी बार बताया था कि सब चीजें याद रखना है, परसेंटेज में जो वैल्यू आपको बताई थी उनको याद होगा तो वो इसको देखते ही हल कर देगा। 1/8 की वैल्यू 12.5%, तो 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 37.5%, या तो फिर इसको हल कर लीजिए, ठीक। इस तरह से इस सवाल को किया जाएगा, ओके। चलो देखो अगला सवाल, किसी विक्रेता के पास, अब ये अगला टाइप है, बहुत अच्छे सवाल इस पे बनते हैं, मैं पहले भी मिक्सर में इस तरह के सवाल करा चुका हूं, तो आइए उसी क्रम में हम लोग देखते हैं, वहां भी देखें यहां भी इसको देखिए। किसी विक्रेता के पास 2000 केजी चावल है, इसके एक भाग को वह 10% लाभ पर तथा बचे हुए शेष भाग को 16% लाभ पर बेचता है, उसे कुल लाभ 14.2% का हो तो उसने 16% पर कितना चावल बेचा। देखिए भाई, आपके पास टोटल चावल है कितना, आपके पास टोटल जो चावल है उसकी मात्रा दी है 2000 केजी, कितना है 2000 केजी, ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब देखो, अब देखना हम इसमें लगा रहे हैं मिक्सचर का फार्मूला, आप लोगों को पता होगा, एलिगेशन से कर लेते हैं। एलिगेशन से कैसे करेंगे, देखो ये फर्स्ट प्रकार के चावल को रख लेते हैं, इधर सेकंड प्रकार के चावल को रख लेते हैं, समझिएगा। पहला सवाल है, ये फर्स्ट प्रकार का चावल, ये सेकंड प्रकार का चावल। पहले प्रकार के चावल को वो 10% लाभ पर है, तो देखो लाभ पर है तो प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, जिससे हमें देखने में पता चलता रहे कि हाँ लाभ पर है, ये 10% लाभ पर है, ठीक है। अगर आज बचे हुए शेष भाग पर को 16% लाभ पर, यानी सेकंड भाग पे उसे 16% लाभ होता है, लाभ पर बेचता है। अब कह रहा उसे कुल लाभ 14.2% का हो, तो कुल लाभ 14.2 का है, तो जो एवरेज परसेंटेज लाभ होता है उसको आपको बीच में रखना है, यही आपका एलिगेशन का नियम है, वहां पर बताया था। तो 14.2% का लाभ हो गया। अब क्या करना है, आपको पता होगा, जो लोग एलिगेशन पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छे से आता होगा। परसेंटेज यहां से हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं, ठीक है ना। आप जो है इधर का अंतर लो, तो इधर कितने का अंतर आएगा, तो आपको पता है अगर इधर अंतर लेंगे तो आएगा 1.8 का, कितना आएगा 1.8 का। बोलो ये 14.2 है, ये 16 है, तो अंतर कितने का आया, इन दोनों का अंतर कितने का आएगा 1.8 का, 1.8 का। इधर अंतर लो, इधर कितने का अंतर आएगा, इधर आएगा 4.2 का। अब भैया ये काहे का रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो आएगा
इनकी मात्राओं का रेशियो आएगा कि पहला प्रकार का चावल कितना है, दूसरी प्रकार का चावल कितना है। तो इसे देखो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, हो जाएगा 6×18 6×7 42 यानी 3:7 आ गया। कितना आ गया बच्चे, इसमें अगर आप काट देंगे तो ये 3:7 का अनुपात आ गया। चलो आप देखो, आप ध्यान से देखना, पहले प्रकार के चावल का कितना रेशियो है 3, दूसरे प्रकार के चावल का रेशियो कितना आया है 7। दोनों चावल टोटल कितना है 2000, जबकि यहाँ पर दोनों जुड़कर कितना होगा 10 यूनिट यानी 10 यूनिट। दोनों प्रकार के चावल का योग यहाँ पर कितना है 10 यूनिट, 7 और 3 10। ये भैया दोनों प्रकार के चावलों का रेशियो आ गया है। तो भैया दोनों का योग कितना होगा 7 3 10 यूनिट। ये 10 यूनिट किसके बराबर है, देखो यहाँ पर 10 यूनिट, जबकि टोटल चावल कितना है 2000 केजी। तो इसको 2000 केजी को बराबर कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गए 200 के। आपसे पूछा है 16% लाभ वाला बताइए कितना चावल था। तो भैया 16% वाला देखिए क्या है, ये 16% है ना, उसके नीचे देखिए कितना रेशियो उसका है 7। कितना है 7। तो 16% वाला कितना रेशियो है 7, और अगर हम 10% वाले की बात करें तो उसका रेशियो है 3। तो आपसे इसको पूछा है, इसको नहीं पूछा है, तो हमको निकालना है 7 की वैल्यू। तो बताओ 1 यूनिट बराबर 200 के। तो अगर मैं 7 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप क्या बता नहीं सकते हो कि 7 यूनिट की वैल्यू कितना होगा। 1 बराबर 200 के, तो 7 बराबर हो जाएगा 7 × 1400। कितना हो जाएगा 1400 केजी। कितना हो जाएगा 1400 केजी। ठीक, नोट करिए। चल अगला देखो, कह रहा है 2 वस्तुओं का कुल क्रय 2000 रुपए है, उनमें से एक को 12% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। इस लेन देन में समग्र लाभ 1.2% का है। लाभ वाली वस्तु का क्रय कितना होगा। देखो पहली वाली वस्तु को रख लेते हैं और ये है आपका दूसरी वाली वस्तु, ठीक है ना। पहली वाली वस्तु और दूसरी वाली वस्तु, आप बताओ पहले वाले वस्तु पर हमें लाभ कितने का होता है। लाभ होता है तो हम प्लस में रखेंगे 12% का। कितने का होता है 12% का लाभ होता है, जबकि दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है, तो इसको माइनस में रखेंगे, इस बार हानि होती है, ठीक है। इस लेन देन में समग्र लाभ यानी संपूर्ण लाभ, एवरेज लाभ कितने परसेंट का है 1.2 का है। तो बताया जो संपूर्ण लाभ होता है उसको जो है बीचों बीच में रखना है, और ये लाभ है प्लस का चिन्ह लगाना। अब कह रहा लाभ वाली वस्तु का क्रय कितना होगा, कोई बात नहीं। अच्छा देखो दशमलव में अगर आपको घटाने में मान लो दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ दशमलव ये परसेंटेज तो हट ही जाएगा। आपको अगर दशमलव में वाली चीज अगर घटाने में अगर बच्चे दिक्कत हो रही है तो आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए हमें इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। किससे 10 से। तो बताओ 10 से इसमें करोगे तो ये दशमलव हट जाएगा। जब इसमें 10 से, सब में 10 से करना पड़ेगा ना, इसमें करोगे तो सभी में करना पड़ेगा, और इसमें 10 से करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 10 से करोगे तो ये 0 हो जाएगा। बताओ ये 120 हो जाएगी, 120 हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा जब 10 से गुणा कर देंगे। दशमलव हटाने के लिए हमने 10 से गुणा किया है, ठीक है ना। अब बताओ इधर अंतर कितने का है। आपसे मैं प्लस और माइनस में अंतर पूछ रहा हूं तो क्या आप मुझको ये नहीं कहेंगे कि गुरुजी इन दोनों में अंतर है 132 का। बच्चे अगर मैं आपसे पूछी कि -2 और +3 के बीच कितने का अंतर है तो ये मत बता देना कि 1 का अंतर है। प्लस और माइनस में अंतर कितने का है 5 का अंतर है। तो उसी तरह से इनमें अंतर कितने का है 132 का। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं तो अब इनमें अंतर पूछ रहा हूं तो घटा के आएगा, तो इसमें कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 108। अब बच्चे देखो ये कटेगा कितने से 12 × 12, 12 × 12 और ये 12 नवैया में 108, यानी रेशियो क्या आ गया भैया। ये इस बार रेशियो जो आया है ना ये सी का रेशियो आया है। अब ध्यान रखना चाहे पर यहाँ पर केजी में दिया हो, अगर सीपी दिया होगा क्रय मूल्य दिया होगा तो क्रय मूल्य का रेशियो आएगा, अगर केजी में दिया हो उनका मात्रा दिया है तो मात्राओं का रेशियो आएगा। ध्यान रखना, ठीक है ना, दोनों ही बातें ठीक हैं, सही हैं। अब देखो अच्छा, यानी कि फर्स्ट वाली वस्तु का सीपी कितना है 11, सेकंड वाली वस्तु का सीपी कितना है 9, तो दोनों को मिलाकर कितना सीपी हो जाएगा 11 और 9 20 यूनिट। कितना हो जाएगा दोनों का मिलाकर 20 यूनिट, जबकि दोनों का मिलाकर प्रश्न में कितना दिया है 2000। हम काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 100 बार में। आपसे पूछा है लाभ पर वाली वस्तु पर बताना है, तो देखो लाभ पर वाली ये घाटे पर वाली है, तो भैया लाभ पर कितनी मात्रा बेची गई है, लाभ पर
जो वस्तु बेची गई है उसका सीपी पूछा है। तो भैया लाभ पर वाले का कितना इस पे सीपी दिख रहा है यूनिट में 11। तो बताओ 1 बराबर 100 रुपए के, 1 बराबर 100 रुपए के, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 11 यूनिट का हो जाएगा 1100 रुपए। ठीक, इतना आसान सा प्रश्न था। चलो ये सवाल थोड़ा सा एक लेवल आगे है, ठीक है ना, एक लेवल आगे मैंने बढ़ा दिया है भाई। सरल सरल ही सवाल नहीं करने हमें, ये वाले भी करने हैं। सवाल है कोई व्यक्ति टाइप ए के 3 केक और टाइप बी के 6 केक 900 रुपए में खरीदता है। वह टाइप ए के केक को 15% लाभ पर और टाइप बी के केक को 10% हानि पर बेचा और उसका कुल लाभ 30 रुपए है। तो दोनों प्रकार के केक का क्रय मूल्य बताना है कि प्रति केक कितने रुपए का है, दोनों प्रकार के बताना है। तो चलो देखते हैं सवाल को। सबसे पहली बात भैया देखो, ये है ए टाइप वाला और ये है बी टाइप वाला। बात समझ में आई इतनी सी, ये ए टाइप ये बी टाइप। पहले प्रकार के केक पर आपको लाभ कहीं पर दिख रहा है, तो ये दिख रहा है लाभ दिख रहा है, इस पे है बच्चे 15% का लाभ, कोई बात नहीं, इसको हम प्लस में रख लेते हैं क्योंकि लाभ दिखा रहा है। और बी टाइप के केक पर 10% की हानि, तो इसको हम बच्चे कर देते हैं माइनस में क्योंकि ये हमको माइनस को दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, अब यहां पर वाली चीज हमको कहां से मिलेगी? तो भैया उसको निकालने के लिए कहा है कि कुल लाभ उसको 30 रुपया का है। कितने का है? 30 रुपया का। तो हम क्या इस 30 रुपए को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। देखो तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा, इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो 30 गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य। टोटल क्रय मूल्य कितना था? देखो ये 900 रुपए है। टोटल के कितने के हैं? दोनों प्रकार के 900। तो भाई क्रय मूल्य तो दिया है ना, तो हमको दिक्कत क्या है? ये इससे काट देंगे, ये हो जाएगा 3 × 3 0 3 × 9। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10/3%। कितना आ जाएगा? 10/3%। तो बताओ क्या मैं 10/3% यहाँ पर रख दूं और ये काहे में होगा? लाभ है, तो ये आएगा आपका प्लस में बच्चे। अब क्या यहाँ पर रेशियो निकाल सकते हो? तो यहाँ पर अगर रेशियो आप निकालेंगे तो अगर थोड़ा सा और सोचिए, ये 3 को हटा दे तो थोड़ा घटाने में हमको आसानी होगी। तो 3 को हटाने के लिए आप सब में 3 का गुणा कर दीजिए। तो भाई जब 3 में यहाँ गुणा करेंगे, 3 में यहाँ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 30। कितना बन जाएगा? इस माइनस के 10 में गुणा करेंगे तो माइनस का 30 बन जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे तो 15 यहाँ कितना हो जाएगा? 45। और इसमें 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। इतनी बात नोट करते जाना, ये प्लस का है। अब देखो इधर रेशियो कितने का आएगा? तो आप तुरंत बोलेंगे कि प्लस है माइनस है, तो अंतर आएगा 40 का। ठीक है, आपसे मैं इधर पूछूंगा दोनों प्लस में है तो अंतर आएगा, तुरंत आप बोलेंगे कि ये अंतर है 35 का। कितने का अंतर है? 35 का। तो 5 से कट रहा है, आप दिख रहा है कि 5 8 40 होता है, 5 7 35 होता है। अगर मैं पूछूं कि ये क्या आया है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये सीपी का रेशियो होता है, या तो अगर मात्रा का रेशियो दिया होता तो मात्रा का रेशियो, लेकिन यहाँ मात्रा तो दी नहीं है कि टोटल कितना है। लेकिन एक चीज दिया हुआ है कि यहाँ पर सीपी, टोटल सीपी कितना दिया था? 900 रुपए। तो सीपी टोटल जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखो पहले वाले का सीपी कितना निकल रहा है यूनिट में? 8, और इसका कितना निकल रहा है? 7। तो आप अगर अब ध्यान से देखोगे बच्चे, तो 8 7 15 यूनिट। टोटल क्रय मूल्य कितना यूनिट हो रहा है? 15 यूनिट। और जबकि प्रश्न में दिया है 900 रुपया इनका सीपी, तो 15 छक्का 90, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? 60। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ गया, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ गया, तो 8 यूनिट तो कितना होगा? डायरेक्ट अब करेंगे, जब 1 यूनिट बराबर 60 के, तो 8 यूनिट का हो जाएगा 8 छंग 48 480। इसी तरह से 1 बराबर 60 के, तो 7 बराबर हो जाएगा 7 छंग 42 420। ये 8 480 है, ये 420 हो गया। तो पहले प्रकार का सीपी कितना हो गया? 480। दूसरे प्रकार का सीपी कितना हो गया? 420। अब मुझे बिल्कुल आसानी से मैं निकाल सकता हूं कि एक केक पहले प्रकार वाला कितना है। तो टाइप ए की बात करेंगे, ए वाले की बात करेंगे, तो बताओ 480 रुपए का केक है पहले प्रकार का। और यहाँ पर टाइप ए के कितने केक हैं? 3 केक। ध्यान देना, टाइप ए के कितने केक हैं? 3 केक, और उनका प्राइस टोटल कितना है? 480। तो एक केक का निकालो।
डालोगे तो 480 में 3 से भाग कर दोगे, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 एकन्नम 3 और 3 छंग 18 और ये हो गया 0। 3 एकन्नम 3, 3 छंग 18 ये हो गया 0। अब टाइप बी वाले का देख लो भैया, इसका क्या झमेला है। कह रहा टाइप बी के कितने केक थे, 6 केक थे, और उन 6 केक का कितना आ रहा है, 420 रुपया आ रहा है। कितना, 6 केक टोटल 420 रुपए का। तो क्या एक केक का आप नहीं बता पाएंगे, 6 से भाग कर देना है तो जाएगा 6 सते 42, मतलब कितना जाएगा 70 रुपया। कितना हो जाएगा 70 रुपया। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आराम से बहुत आसान तरीके से मैंने बताया, थोड़ा सा समय लिया, इसीलिए मैं समय लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए चीजें। तो इस तरह से आपको इसको करना है। शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। सवाल है, बहुत आसान सवाल है। किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 थी। उसने एक वस्तु को 13% लाभ पर और दूसरे को 25% लाभ पर बेचा। उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। ध्यान देना, जब सीपी सेम हो, दोनों वस्तुएं कितने, प्रत्येक की कीमत कितनी थी, प्रत्येक की कीमत थी 3050। अगर सीपी सेम हो तो इस तरह के सवाल को कुछ नहीं करना है। अगर सीपी सेम हो, ध्यान देना, अगर सीपी सेम हो तो कुछ नहीं करना है। दोनों परसेंटेज को, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, अगर 3% है, अगर 3 वस्तुओं के सीपी अगर समान हो और उसमें अलग अलग प्रतिशत लाभ और हानि दिए गए हों तो करना क्या है, लाभ को आपस में जोड़ देते हैं। अगर हानि भी उसके साथ में है तो लाभ में से हानि को घटाकर जितने वस्तुएं होते हैं उतने से भाग कर देते हैं। जैसे ध्यान देना, यहाँ पर 2 वस्तुएं, एक पर तो उसको हुआ 13% का लाभ, ठीक, कोई बात नहीं। दूसरे पर हुआ उसे 25% की लाभ, दूसरे पर भी हुआ। तो टोटल वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ हुआ, क्योंकि सीपी सेम है तो भैया 2 वस्तुएं हैं तो 2 से भाग कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा 38/2, यानी कि आ जाएगा 19%। कितना हो जाएगा 19%। इस तरह से करना है। या तो जो अभी तक तरीका बताता चला आया हूं, मैंने क्या बताया था, पहली वस्तु को 13% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर होता है 25% का, ठीक है ना। और पहली वस्तु दूसरी वस्तु का अनुपात दिया है, बिल्कुल दिया है, क्योंकि पहले वाले वस्तु और दूसरे वस्तु की सीपी यहाँ पर आता है रेशियो, तो सीपी तो दिया है ना प्रत्येक की इतना, तो काटेंगे तो 1:1 आएगा। बोलो 1:1 आएगा। अगर आप एलिगेशन पढ़े हैं मुझसे तो इस सवाल को सेकंडों में कर देंगे। मैंने कैसे बताया था, अगर यहाँ पर वाली चीज हमको चाहिए तो मैंने बताया था इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, तो 13 एकन्नम 13 अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 13 एकन्नम 13 और 25 एकन्नम 25। अब बटे में किससे भाग करते हैं, इन दोनों के योग से, इन दोनों के योग से। तो 1 और 1 योग कितना होगा, 2। बात वही है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 19%। चाहे इस तरह से करिए चाहे इस तरह से करिए, समझ लीजिए। लेकिन मैंने क्या बताया, सीपी सेम होना चाहिए। ठीक, आगे चलिए। चलो अगला सवाल उसी तरह से है कुछ। किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 4158 रुपए थी। उसने एक वस्तु को 15% लाभ पर और दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। वैसे इस तरह के सवाल को मैं आपको बेसिक से समझा दूं। आप मुझको ये बताओ कि कह रहा है प्रत्येक की कीमत इतनी है, उसने एक वस्तु को 15% लाभ पर और दूसरे को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। चलो अच्छा, ये पहले प्रकार की वस्तु है, ये सेकंड प्रकार की वस्तु है। ध्यान देना, पहले प्रकार की वस्तु पर उसको क्या हुआ कि भैया 15% का लाभ हुआ। ध्यान देना, ये सब चीजें मैं बता रखा हूं, लेकिन एलिगेशन में बताएं 15% का लाभ होता है। दूसरी का हमको पता नहीं, वही निकालना है। और पूरे पर हमको बताया है कि ना लाभ होता है ना हानि होता है, मतलब 0% लाभ, मतलब 0% लाभ, एवरेज 0% लाभ। अब देखो प्रत्येक की कीमत 4158 है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सीपी रखा जाएगा, देखो 4058 इसका भी 4058 इसका भी, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो 1:1 आएगा। तो देखो देखते हैं, ध्यान से देखना। अगर ये वाली चीज कैसे आती है, जब आप यहाँ पर अंतर लेते हैं इन दोनों का, जब आप यहाँ पर इन दोनों का अंतर लेते हैं तो कितना आया है, 1 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 बराबर हो गया 15% की। क्या हो गया, देखो
भाई ये चीज कैसे आती है, यहाँ पर अगर अंतर लेते हैं ना, डिफरेंस लेते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पर आती है। तो इस एक की वैल्यू यहाँ पर अंतर के बराबर होगी। तो एक बराबर कितना का अंतर आ गया, 15% और 0% 15 का, तो एक बराबर 15 के। तो ये भी एक है, इसका मतलब इधर भी अंतर 15 का है, तो मतलब ये वाला क्या होगा, देखो ये लाभ था ना, तो ये भी 15% होगा। क्या होगा, ये भी 15% होगा। लेकिन ध्यान रखना कि ये 15% के लाभ पर है, तो ये 15% लाभ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है संपूर्ण सौदे में। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला माइनस का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। अरे माइनस, भाई एक पर लाभ हो रहा है, एक पर हानि हो रही है, और हमें एवरेज में देखा जाता है तो ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। इसका मतलब ये वाला माइनस में होना चाहिए, ठीक है ना। या तो इस तरह के शॉर्टकट ये है कि जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले कि अगर सीपी सेम मिलता है, क्या है, सीपी अगर सेम है, अगर सीपी सेम है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचते हैं, कितने पर, लाभ पर, तो अगर ना लाभ होता है ना हानि होता है, तो जाहिर सी बात है, 100% श्योर है कि दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचना होगा, जिससे कि ना लाभ हो ना हानि हो। बात समझ में आई, ये लॉजिक है, इसको समझिए, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए अगला, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। लो, डिक्टो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपए थी। उसने उस वस्तु को क्रमशः 15% लाभ, 10% लाभ, 15% हानि पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित लाभ। तो एक चीज यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रही है कि यहाँ पर प्रत्येक की कीमत 3000, मतलब क्या है कि सीपी सभी का सेम है। क्या है, सीपी सभी का सेम है। तो सीपी सेम होने पे मैंने बताया कैसे कर सकते हैं, तब कैसे करेंगे इसको, कुछ नहीं करना है। पहले वाले पर क्या हुआ, 15% लाभ, पहले वाले पर 15% लाभ, प्लस अब प्लस लगेगा माइनस, ये आपको इस पे डिपेंड करता है कि दूसरा वाला क्या है, लाभ, तो इसका मतलब प्लस होगा, दूसरा वाला भी प्लस होगा। लेकिन तीसरा वाला कह रहा है 15% हानि, तो ये वाला माइनस में होगा, माइनस का 15%। अब पूरे में बटे क्या आएगा, ये एवरेज परसेंटेज लाभ या हानि निकलेगा। अब वो डिपेंड करता है, अगर प्लस में आएगा तो लाभ होगा, माइनस में आएगा तो हानि होगी। कितनी वस्तुएं थी, 3 वस्तुएं, तो यहाँ पर 3 से भाग कर देंगे, तो आप देखेंगे 15 से 15 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल 10/3%। देखो प्लस का बच रहा है ना, तो प्लस आपको ये बता रहा है कि भैया मैं लाभ हूं। तो इसमें से देखो 4 ऑप्शन आए हुए थे, कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन, 10/3% का लाभ होगा, 10/3% का लाभ होगा। जिनको थोड़ा से कम समझ में आ रहा है तो जाके पीछे एलिगेशन को देखेंगे। एलिगेशन चैप्टर में इन सवालों को बहुत अच्छे से वहीं पर मैंने इनको बता दिया था, और वहां पर यह भी कहा था कि आगे चल के मैं इनको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहां पर मैंने खूब डिटेल से इन सवालों को बताया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। देखो, अगर सीपी अलग अलग हो तो ये वो वाला सवाल है। ए ने 2 वस्तुएं क्रमशः 4680 रुपए और 7020 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, और उन्हें क्रमशः 6% और 14.5% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? सवाल यही है ना, उसका कुल लाभ प्रतिशत। ठीक, हाँ सवाल यही है, हाँ यही है सवाल, ठीक। उसका कुल लाभ प्रतिशत है। तो इस बार देखो सीपी अलग अलग हुए, पहली वस्तु का इतना है, दूसरी वस्तु का इतना है। तो चलो देखते हैं। देखो पहली वस्तु पर लाभ कितने परसेंट का है, 6% का। पहली वस्तु पर लाभ कितने का है, 6% का। दूसरी वस्तु पर लाभ कितने का है, 14.5% का है। और आपसे संपूर्ण पर पूछा है, मतलब बीच वाला पूछा है। आप ये बताओ, यहाँ पर वाला जो सीपी का रेशियो है, क्या वो भी तो होना चाहिए? तो बिल्कुल है। पहले वाले का सीपी कितना है, 4680। कितना है, 4680। दूसरे वाले का सीपी कितना है, 7020 रुपए। तो ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर लीजिए। अब यहाँ कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। देखो 2 से कट रहा है, 3 से कटेगा क्या, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, मतलब 3। देखो इसको क्या करते हैं कि 6 से डायरेक्ट काटते हैं। कितना था, 4680। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 6 से काट देते हैं, तो कितना आएगा, 6 36।
6 सत्ते 42, 7 12, 6 सत्ते 42, 6 से काट रहे हैं, 6 सत्ते 42, कितना हो गया 4 48, तो हो जाएगा 6 8 48, 6 से इसको काटो, 6 का नम 6, ध्यान देना 6 का नम 6, 1 बचा, कितना हो जाएगा 10, 6 का नम 6, 4 बचा, 6 सत्ते 42, ठीक है। 13 से काट दें, 13 से काटें, ठीक। 13 छक 78, 13 नैया में 117, 3 से अभी भी कट जाएगा, 3 दुनाई 6, 3 त्रिका 9, तो भैया रेशियो देखो कितना आया है। गेम तो यही था, केवल इनका दोनों का रेशियो जो आ गया है वह 2:3। देखो इसको उठा के मैं यहाँ पर रख लूं, कितना आया है 2:3 आया है। अब देखो अगर आपने मुझसे एलिगेशन पढ़ा है तो मैंने एक तरीका बताया था, वहां पर 2 तरीके बताए थे, मैं एक तरीका उसमें से बताता हूं। कैसे बताया था कि अगर यहाँ पर वाली चीज हमको चाहिए, ये वाले परसेंटेज दिए हों, ये रेशियो दिए हों, तो मैंने बताया था इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें करो। अभी एक पीछे बताया भी था, इसका इसमें करोगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12%, प्लस इसका इसमें करोगे तो 14 तियां 42 और 5 तियां 15, ये हो जाएगा 43.5। देखो 14 तियां 42 सीधा सीधा, अब 5 तियां 15 मतलब 1.5, तो 1.5 जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा 43.5। अब बटे में कितना आएगा, बटे में चीजें आएंगी इन दोनों अनुपातों का योग, तो 3 2 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, बच्चे अगर जोड़ेंगे तो 0.5 तो आना ही आना है, ये हो जाएगा 3 2 5 और 4 1 5, यानी 55 आएगा, 55.5 बटे 5। अब 5 से काट देते हैं भैया, ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 11.1%, कितना आ जाएगा 11.1%। बस हो गया सवाल, इतना सा था, इस तरह से करते हैं, ठीक है, अलग अलग सीपी होने पे। तो ठीक है मित्रों, आज का यहीं तक सवाल रखते हैं। 44 नंबर तक मैंने करा दिया है, आप लोग याद रखेंगे। अगले दिन से यानी कि अगले जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें हम 45 नंबर से क्वेश्चन नंबर 45 से शुरू करेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और अपना देखभाल कर रहे होंगे। चलिए यहीं तक आज